वो हाइट कल से कोई करेगा क्या? कौन करेगा ये कल से कोई कल से ना किसी को सेटिंग करके देखो मैंने हाइट कितना रहना चाहिए। हरे कृष्णा। सो सबको रामायण क्लास में स्वागत है। ठीक है, हम थोड़ा कीर्तन करके फिर चालू करेंगे। ओके, ये फैन इधर से आवाज। जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। डायरेक्शन करते हुए कभी कभी दिखा देना उसको लेके हमारा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करना हो इसमें लाइव सॉन्ग को देखना चाहिए। मैं दिखाता हूँ ना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद श्रीमन महाप्रभु की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय सुदर्शन चक्र की। नरसिंहदेव भगवान की। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। साकृदेवा प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतमृतं मम। हरे कृष्ण। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण। सो कल हम 11वां अध्याय डिस्कस किया था, फिर भी एक और बार थोड़ा जल्दी कंप्लीट किया था। तो अभी दशरथ महाराज को पुत्र संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उनको एक विचार आया था। उनके मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ने हाँ कह दिया, साधु साधु बोल के बहुत ही अच्छा है बोल के बताया। फिर उनके गुरुवर्य को उन्होंने बुलाकर उनसे पूछा, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया बताए। फिर उसके बाद जब वो एकांत में थे, सुमंत्र दशरथ महाराज को बताए कि मैं सतयुग में, सुमंत्र उनका मंत्री थे और वो सतयुग से है, अभी त्रेता युग चल रहा। तो सतयुग में मैं चतुष्कुमार एक सभा में भविष्य के बारे में चर्चा करते हुए बताए थे कि ये इक्ष्वाकु वंश में दशरथ महाराज आएंगे और ये दशरथ महाराज को अश्वमेध यज्ञ करेंगे और वो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए ऋषिशृंग आके उनका सहायता से करेंगे। और ऋषिशृंग जो है रोमपाद महाराज के उनके पुत्री के पति है, तो उनका सहायता से वो यज्ञ करेंगे। उनका सहायता से उनको 4 संतान का प्राप्त होगा।
तो ये बात मैंने वो सभा में सुना बोल के अभी बताया। तो वशिष्ठ भी ब्रह्मा के पुत्र है, तो वो सत्युग, ओके, सृष्टि से पहले से ही, सृष्टि के बाद से है, ठीक है। वो पूरा इक्ष्वाकु वंश के वही गुरु है। तो फिर क्या किए उन्होंने, ये सारा बोलने के बाद वशिष्ठ से, अभी आएगा, वशिष्ठ से पूछ के और रोमपाद महाराज के पास। सो रोमपाद महाराज जो है वो दशरथ महाराज के मित्र है, और दशरथ महाराज उनका एक संतान पहले था, एक कन्या थी शांता, उनको उन्होंने रोमपाद महाराज को दान दिया था। तो अभी दशरथ महाराज रोमपाद महाराज के पास जाके ऋषिशृंगा, जिनका विवाह शांता से हुआ था, उसका कहानी भी हम कल चर्चा किए थे। तो वो कैसे अपने राज्य में बुलाते हैं वो हमको आज देखेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कैसे उनका आदान प्रदान होता है, ठीक है, वो सारा चीज़ देखेंगे। आश्चर्य लाइट रहने दो, ठीक है। तो ये बीच बीच में ये दिखा देगा, ठीक है। तो एक बार वो दिखा दे। तो इधर तो अभी सुमंत्र दशरथ महाराज को बता रहे, ओके। और मैं कुछ वाक्य कहूँगा जो आपके हित के लिए होगा। वो मैंने सनत कुमार ने या चतुष कुमार ने उस सभा में कहा था। क्या कहा थे कि आगे जाके एक धार्मिक राजा रहेंगे, वो अपने जो भी वचन देंगे वो उसके लिए सत्यवान रहेंगे। समझ में आ रहा? ये कब बोल रहे? राम जन्म लेने से पहले ही बता रहे, वो सत्यवान है, जो भी वो प्रतिज्ञा करेगा वो पालन करेगा। उनका नाम है दशरथ और वो इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेंगे, ओके। और वो अंग राज्य के जो राजा है उनका मित्र होंगे, और उनको एक कन्या संतान होगा, उनका नाम शांता, ठीक है। तो उन्होंने इधर ज़्यादा नहीं बताया, तो दशरथ महाराज को पता है। ये जो चर्चा हुआ उसके बारे में वो बता रहे हैं। हाँ, सो वो अंग राज्य का राजा कौन है अभी? रोमपादा। ये कौन बता रहे? ये सभा में चर्चा हुआ था, ये सारा चीज़ चतुष कुमार ने ऐसे भविष्य के बारे में बता रहे थे, ओके। और ये रोमपाद महाराज को दशरथ महाराज उनके पास जाएंगे, जाके क्या बताएंगे? मुझे संतान नहीं है, ओके, वो धार्मिक धर्मात्मा, ओके, क्योंकि हाँ, और मेरे वंशज आगे चलने के लिए मुझे एक संतान चाहिए। तो इसके लिए आप कृपया परमिशन दीजिए कि शांता का जो पति है उनको यज्ञ करने के लिए आप भेजिए। ये कौन बता रहे? सनत कुमार, चतुष कुमार ने ये सभा में कहा। ये अभी सुमंत्र दशरथ महाराज को बता रहे। ये चर्चा ऑलरेडी हो गया, अभी जो आप करने वाला हो यही ऐसे ही होने वाला है, वो बता रहे। सो जब राजा का वाक्य सुनेंगे, और किनका? दशरथ महाराज का ये वाक्य सुनेंगे, रोमपाद महाराज जो सबसे बहुत ही बुद्धिमान है, वो अपना मन में सोचेंगे, सोच के वो शांता को, पति को, आपको पुत्र देने के लिए, वो यज्ञ कराने के लिए भेजेंगे। वो किसी से डिस्कस नहीं किया, राजा किसी से नहीं डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो बुद्धिमान है, ठीक है। यहाँ पे उनका मित्रता वैसा है, इधर आचार्यगण बताते, ओके। तो जैसे ये आपको ऋषिशृंगा जो आएंगे, शांता के पति, दशरथ महाराज पूरा जो भी चिंता है उससे मुक्त हो जाएंगे, और वो यज्ञ बहुत ही प्रसन्न मन से यज्ञ करेंगे, ठीक है।
और सो यज्ञ करने के लिए अपना ये कृतांजलि, अंजलि बोलते इसको, कृतज्ञता पूर्वक ओके हाथ जोड़ के ऋषिशृंग को लेके जाके उनके पुरोहित बना देते वो यज्ञ के लिए। मेन पुरोहित ऋषिशृंग होने वाला है। ओके सो यज्ञ किस लिए करेंगे? क्योंकि उनको आगे वंश आगे बढ़ाने के लिए, और उनको अगर ऊपर लोक में जाना है, ओके स्वर्ग बोला जाता है इधर, स्वर्ग भी होता है, वैकुंठ को भी स्वर्ग कहा जाता है। जब दशरथ महाराज शरीर त्याग किए थे, वो बोला गया उधर वो स्वर्ग पधारे, उधर स्वर्ग पधारे माने वो ये स्वर्ग नहीं, वो वैकुंठ स्वर्ग। कभी कभी एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। तो इधर स्वर्ग माने स्वर्ग जाने के लिए, वैकुंठ प्राप्त करने के लिए उस समय में उनको पुत्र पहले देना होगा, उनका कर्तव्य है राजा का। इसीलिए उन्होंने 60,000 साल उम्र हो गया उनका भी, वो धर्मात्मा है इसीलिए उतना उम्र वो जी सकते थे। ये त्रेता युग का बात है, मगर कोई संतान नहीं है इसीलिए चिंता है। ठीक है, वो संतान के लिए करीब 350 पत्नियों को स्वीकार किया। ठीक है, और उधर बताया गया, उन्होंने चतुष कुमार ने बताया, तो इनको 4 पुत्र होंगे, वो पूरा धर्म स्थापन करेंगे और अपना जो वंश है उसका जो भी वंश चल रहा उस वंश को स्थापन करेंगे और पूरा विश्व में वो प्रसिद्ध रहेंगे। वो 4 पुत्र कौन है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक है, इनके बारे में अभी बताए, दिखा सकते हैं। सो इस प्रकार पूर्व में, ठीक है, वो ये चतुष कुमार ने ये वाक्य कहे हैं, ऐसे बोल के सुमंत्र दशरथ महाराज को बताए। सो अभी वो उनको आज्ञा दे रहे कि हे महाराज, अभी आप क्या कीजिए, आपको पुत्र चाहिए, इसीलिए आप स्वयं आपका सेना को लेके रोमपाद महाराज के पास जाइए और वो ऋषिशृंग को आधार पूर्वक, ओके, उनको आधार करते हुए लेके आ जाइए। जैसे सुमंत्र का वाक्य शब्द ये आदेश सुना या उनका जो उपदेश सुना है, दशरथ महाराज बहुत ही आनंद हो गए, क्योंकि मैंने पहले ही डिसाइडेड है, सतयुग में ही मुझे क्या होने वाला है बता दिया। ठीक है, तो अभी होने वाला है, मगर मुझे क्या करना है, होने वाला है बोल के बैठ गया क्या? नहीं, क्या बोल रहे, स्वयं आपको जाना है और बहुत ही आदर करते हुए उनको लेके आना है। तब क्या किए, अभी वशिष्ठ क्या है, उनका कुलगुरु है, तो उनका परमिशन लेके जाते हैं। तो जब उनका परमिशन लेने जाते हैं, फिर पूरा ये जो भी कहानी हुआ ये पूरा उनको बताते हैं। फिर सुमंत्रा दोबारा ये पूरा कहानी ऋषिशृंग का ये जो भी सतयुग में उन्होंने सुना, सुमंत्र ने सुना, वो पूरा उनको फिर समझाएंगे। वशिष्ठ का परमिशन लेके फिर दशरथ महाराज आगे बढ़ते हैं, ओके, उनके मंत्रियों के साथ, उनके रानियों के साथ रोमपाद महाराज के राज्य में गए। तो जाते वक्त अनेक वन और नदियाँ, वो अंगराष्ट्र में, अंगराष्ट्र इधर ही होता है, ये ईस्ट इंडिया में, और अयोध्या जो है उत्तर भारत में है। ये उत्तर, ये क्या है, पूर्व, ओके, हाँ। सो जैसे वो राज्य में गए थे, सबसे पहले दशरथ महाराज जाके ऋषिशृंग से, वो ऋषि से मिले थे, शांता के जो पति, और वो कैसे, वो विभंडक ऋषि के पुत्र है, और वो पूरा उनका तेज, वो ब्रह्मचर्य पालन करते, वो तपस्या करते, उनके पूरा शरीर से तेज उत्पन्न हो रहा था। सब लोग थोड़ा शांत रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। देखो ये राम कथा क्या है? राम कथा सुनना माने यज्ञ में आप बैठे हैं। किधर बैठे हैं अभी? यज्ञ में बैठे हैं, ठीक है। तो भगवान का जब मंदिर आया माने सब यज्ञ ही हो रहा आपका। तो यज्ञ में बैठे के बाद बात करेंगे नहीं ना, पूरा अच्छे से ध्यान से सुनना है, ठीक है। हाँ, फिर रोमपाद महाराज, ओके, जैसे दशरथ महाराज उधर गए थे, उनको बहुत ही स्पेशल स्वागत किए हैं दशरथ महाराज के, जैसे शास्त्र के हिसाब से। और उनका ऑलरेडी वो दोनों मित्र है, और वो कैसे स्वागत किए? बहुत ही आनंद होके, मन में पूरा आनंद था। ऐसे नहीं है वो क्यों आ गया, मेरे से क्या ले लेगा, अब एक दूसरा राजा आ गया, ऐसे नहीं। ओके, उनका मन में बहुत ही प्रसन्न थे वो। और रोमपाद महाराज उस समय, तो दशरथ महाराज ऋषिशृंग है, रोमपाद महाराज क्या किए? ऋषिशृंग को उनके मित्रता के बारे में उनको समझाया, और तब ऋषिशृंग दशरथ महाराज को भी आदर किया। ओके, इस प्रकार उनको बहुत ही सत्कार करने के बाद दशरथ महाराज के बाद दशरथ महाराज तुरंत नहीं पूछे, 7-8 दिन तक उधर रुके। फिर 7-8 दिन रहने के बाद तब जाके उनको बताया कि उनका क्या उद्देश्य है आने का, ठीक है। तो हम जा गए तो क्या करते, तुरंत बता देते, मगर 7-8 दिन रुके। ये राजा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके मंत्रियों के साथ, सब पूरा परिवार के साथ, पत्नियों के साथ गया, मगर 7-8 दिन रुक के फिर बाद में बताए। ओके, सो क्या बता रहे? रामपद महाराज को बताए आपका, ओके, तो जो आपका पुत्री है, अभी क्या बता रहे? रोमपाद महाराज को दशरथ महाराज क्या बोले? आपके पुत्री और उनके पति को मेरे नगर भेजिए, क्योंकि मुझे एक दिव्य कार्य करना है। ओके, और जैसे उन्होंने बोला, ओके, रोमपाद महाराज ओके बोल दिए, ठीक है। और ऋषिशृंग को बताए आप जाइए। ओके, सो आप बताए कि आप अपने पत्नी के साथ, दशरथ महाराज के साथ अयोध्या आप जा सकते हैं। फिर जैसे ऋषिशृंग ने रोमपाद महाराज का बात सुना, उन्होंने भी बोल रहा ऑल राइट, ठीक है, हम जाएंगे। फिर इस प्रकार शांता के साथ वो किधर पहुँचे? अयोध्या पहुँचे। देखो क्यों हुआ ये सब कुछ? हरे कृष्णा, फ़ोन पे बात नहीं करना है, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। उनको सुनाई नहीं दे रहा। तो क्या इसीलिए 7-8 दिन रह के उनका बीच में मित्रता कैसा है ऋषिशृंग भी देखा है। तो जैसे बोलते ही उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, ठीक है बोल के आगे पधारे। ओके, हाँ, फिर आगे दोनों को, एक दूसरे को प्रणाम किया, एक दूसरे को आलिंगन किया दशरथ महाराज, रोमपाद महाराज, और आनंद से, वो आनंद से भेज रहे अभी ऋषिशृंग को और उनके पत्नी शांता को। फिर रोमपाद महाराज का परमिशन लेके उन्होंने उनके जो क्या बोलते मैसेंजर, जो समाचार देने वाले, तो उनको तुरंत भेज दिया क्या? अयोध्या। क्यों? क्योंकि तुरंत अयोध्या को सजा के रख देना। किनको लेके जा रहे हैं अभी? ऋषिशृंग को लेके जा रहे हैं, जो पुरोहित उनको संतान देने वाले। ऐसे नहीं है मेरा जमाई बाबू है मैं लेके जा रहा हूँ, कुछ कैसे भी चलेगा, नहीं, ऋषि को लेके जा रहे हैं। ओके, फिर उधर तो अयोध्या कैसे सजाया? पूरा डेकोरेट किया गंध से, माने जैसे चंदन, सुगंध चंदन पानी से सबसे, ओके, सब स्मेल आना चाहिए वो फैलाया, सारा पानी से क्लीनिंग किया, सब जगह पे झंडा रख दिया, ऐसे पूरा जैसे राजा ने बताया पूरा
अयोध्यावासी वैसे बना के रखे। और कैसे क्यों बनाए? वो आनंद से बना रहे हैं, क्योंकि ये राजा यज्ञ करेंगे, हमको राजा को संतान होगा। तो वो लोग ये नहीं सोच रहे अभी राजा मर गए तो हम राजा बनेंगे, ये नहीं था। वो लोग भी वेट कर रहे कब दशरथ महाराज को संतान होगा। आप कृपया क्या कीजिए, सब लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि एक के बाद एक का मोबाइल बज रहा, ठीक है? स्विच ऑफ कर दीजिए जस्ट, और आधा घंटा में समाप्त करेंगे। फिर क्या किए? तो जब अयोध्या वापस जा रहे थे, कैसे ऋषिशृंग को सामने रखते हुए चला। देखो ये सारा क्यों चर्चा कर रहे हम? कैसे ब्राह्मण को, ऋषि को कैसे आदान प्रदान करना है इधर बता रहे। तो सामने कौन रहेगा? ब्राह्मण, गुरु, वो लोग रहेंगे, ओके? यज्ञ जो करने वाले ऋषिशृंग रहेंगे, और उनके पीछे राजा रहेंगे। और इस प्रकार अयोध्या पहुंच गए, और सब लोग शंख और ड्रम्स, ये पूरा मृदंग, सब कोल, सब कुछ बजा रहे थे, ठीक है? आनंद से आना चाहिए। अब बाप रे आ गया, ऐसे नहीं है, अभी बहुत सेवा मिलेगा, ऐसे नहीं है, ओके? तो कैसे बहुत ही आनंद से उनको स्वागत कर रहे थे। सो देखो इधर बोले जैसे दशरथ महाराज आए हैं ऋषि के साथ, सारा जो जनता है उधर का, अयोध्यावासी सब आनंद में थे। प्रभु जी एक बार उधर दिखाएंगे बीच बीच में हम। हाँ, सो ऋषिशृंग को फिर अपने महल में उनको स्वागत करके, उनको सही सत्कार करके उनको निवास दिया था। और शांता भी, शांता को भी सब लोग, कितने पत्नियां हैं दशरथ महाराज का? 350। तो ऐसे नहीं है कि, ऐसे नहीं है कि शांता किसी का, जिसका पुत्री रहेगा वही स्वागत करेगा। सब लोग आनंद थे, शांता आ गई तो। समझ में आ रहा? सब लोग बहुत ही आनंद थे, ओके? उनको अच्छे से स्वागत किया, क्योंकि अभी करीब 1 साल, वैसे 1 साल से भी ज़्यादा रुकना है उधर ऋषिशृंग को। अगर ठीक ठाक से स्वागत नहीं करेंगे, स्पेशली शांता को, तो क्या होगा? दोनों वापस अपना बाड़ी चले जाएंगे, है या नहीं? तो शांता को आनंद थे सब लोग, उनको प्रेम, क्योंकि उनका पुत्री है। और अभी ऋषिशृंग को उनका पति, उनका ही पुत्री, दशरथ महाराज का ही पुत्री है, और उनका पति को लेके आई, और उनके पति से उनको संतान मिलने वाला है, 4 संतान मिलने वाला है, ओके? उनके कृपा से वो यज्ञ किया। तो इस प्रकार वो सब लोग उनको आदान प्रदान करके उनको स्वागत किए। उस प्रकार वहाँ पे बहुत ही आनंद से ऋषिशृंग और शांता रह रहे थे, ठीक है? ऐसे नहीं बुला लिया तो ओके कब चला जाएगा। अगर ऐसे रहने से क्या होगा समझ में आ जाएगा। हाँ, अभी 12वां अध्याय, ओके? सो अश्वमेध यज्ञ का अभी तैयारी करना है। अभी ऋषिशृंग आ गए, ओके? सो दशरथ महाराज ऋषिशृंग को प्रसन्न किए, और क्या किए? उनको दंडवत प्रणाम किए। दंडवत प्रणाम करके उनको बताया आप ही मेरा पुरोहित रहने वाले हो यज्ञ के लिए, ओके? और सुमंत्र, सुयज्ञ और इत्यादि सारा गुरु को बुलाए, ओके? और उनके परमिशन से लेकर सब मिनिस्टर लोगों को, मंत्री लोगों को आदेश दिया जो भी सामग्री चाहिए यज्ञ के लिए, और जो घोड़ा रिलीज़ करना है, पूरा विश्व पूरा घूम के आएगा, वो 1 साल लगेगा। सब राजा लोग ये यज्ञ के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए, ओके? ये 2 चीज़ करने के लिए उनके पुरोहित को बुलाया, वशिष्ठ, ओके? 8
गुरु है उनको बुलाया, फिर उनसे आदेश दिया मिनिस्टर्स को, ये जो भी सामग्री जो भी अरेंजमेंट्स करना है कर दीजिए, तो वो उसी प्रकार किए हैं। ठीक है, ये सारांश है। अभी एक एक श्लोका से जाएंगे। ओके, तो कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद एक क्या बोलते हैं, सुमनो हरे, माने बहुत ही सुमनो हरे माने मन को हरने वाला दिन। उस दिन माने वो जो चैत्र मास में ही, तो दशरथ महाराज ने सोचा यज्ञ का चालू करने के लिए। तो उस समय उन्होंने पहले ऋषिशृंग को दंडवत प्रणाम किया। ओके, और उन्होंने बोला मैं यज्ञ करना चाहता हूँ ताकि मुझे पुत्र प्राप्त करे और ये जो वंश है आगे चलेगा। और ऋषिशृंग बताए सही है, ऑल राइट। ओके, तो इधर आचार्यगण बताते कि कब ये अश्वमेध यज्ञ मैंने 1 साल पहले से ही चालू किए थे। कौन सा, ये चैत्र मास में पूर्णिमा जब आएगा उस दिन से, माने 6 तारीख को नवमी है, उसके बाद पूर्णिमा शायद 11 को ऐसे कुछ आ रहा, 11-12 तारीख 2 दिन आ रहा इस बार। तो पूर्णिमा का दिन है, हनुमान जयंती है। ठीक है, तो उस दिन माने त्रेता युग में उस दिन चालू किए थे यज्ञ का प्रिपरेशंस। फिर 1 साल के बाद फिर मैंने घोड़ा बेच के सब बेच के उस दिन से छोटा छोटा यज्ञ करना है। फिर 1 साल के बाद बड़ा यज्ञ होगा। तो यज्ञ चालू करने से पहले 1 साल पहले से चालू होता है। ठीक है, तो 1 साल पहले से ही यज्ञ करना चालू किया। ऐसे नहीं है कि तुरंत आ गए तुरंत संतान हो गया भगवान ऐसे नहीं होंगे। और 60,000 साल के बाद उनके मन में विचार आया अश्वमेध यज्ञ करना है, माने तब तक उनको कभी कभी होता है ना, किसी को बिजनेस करना है, ये करेंगे वो करेंगे, 10 तो बिजनेस करेंगे, 11 नंबर जाके तब वो 11 नंबर के बिजनेस में अच्छा समझ में आ जाएगा ये सही हो रहा, अरे ये पहला ये क्यों मुझे आइडिया नहीं आया। ओके, हर चीज़ में होता है नहीं होता है। आप हम परिश्रम करते रहेंगे धार्मिक रूप से। कैसे करना है, धार्मिक रूप से जब परिश्रम करते रहेंगे तब एक दिन बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे, पूरा प्रकृति खुश हो जाएगा, आपको बुद्धि दे देगा ये चीज़ करो बोल के। मगर तब तक क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग के लिए यही यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन। जितना हम करते रहेंगे उतना हमारा चित्त शुद्ध होगा। जितना चित्त शुद्ध होगा तब अच्छा विचार आएगा, तब जाके कुछ सक्सेस होगा। ओके, फिर राजा ने सुमंत्र को बोला, ओके, सब पुरोहित को और वैदिक मंत्र जो उच्चार करने वालों को सबको बुला लीजिए। ऐसे नहीं है यज्ञ करते वक्त एक ही पुरोहित रहेगा, एक मेन पुरोहित रहेगा, मगर उनके साथ एक्चुअली अगर यज्ञ करने के लिए ऐसे बोला जाता है 5 लोग रहते हैं। बोला था आचार्य, ब्रह्मा, होत्री, अध्वर्यु, उद्गाता। तो आचार्य जो है पूरा यज्ञ को देखने वाला रहता है, जैसे ऐसे इधर वशिष्ठ। और ब्रह्मा जो है वो हेड मैनेजर, ओके, और आगे नीचे 3 लोगों को वो देखभाल करते हैं। और होत्री जो है जो घी उसमें देता है, जैसे अभी ऋषिशृंग जो है होत्री है। और अध्वर्यु जो है पूरा सेटअप करता है। और उद्घाटा वो मंत्र उच्चारण करता है। तो उद्घाटा माने उद्घाटा जो है वो एक ही नहीं रहेगा, अनेक सारे रहेंगे। तो ऐसे वैदिक मंत्र उच्चार करने वाला को बुलाने के लिए बताए और उनके पुरोहित को बुलाने के लिए बताए। सो क्या क्या इधर बता रहे, सुयज्ञ को वामदेव, जाबली, कश्यपा, वशिष्ठा और अलग ब्राह्मण को इत्यादि ब्राह्मण को बुलाइए। और सुमंत्र तुरंत, इधर बोले त्वरगा,
ओके, बहुत ही तुरंत उनको सबको बुलाए, सबको लेके आए। ओके, और ब्राह्मण को जो वेद शास्त्र में निपुण है उनको बुला के लेके आए, और सबको बुला के लेके ऑर्डर दे दिया। नहीं, क्या करना है, पहले उनको दंडवत प्रणाम करना है, उनको सत्कार करना है। ठीक है, फिर दशरथ महाराज, ओके, क्योंकि धार्मिक स्वभाव के थे, वो उनको सत्कार किया, बहुत ही मधुर वाक्य कहे। ओके, और जो मधुर वाक्य कहते हुए बताए उनके पुण्य के लिए और प्रॉस्पेरिटी, क्या बोलते हैं, उनका ऐश्वर्य संपत्ति बढ़ाने के लिए। क्या संपत्ति चाहिए? अभी संतान का संपत्ति चाहिए। और वो बताए, मैं बहुत समय से, मैंने अनेक समय से, ओके, बहुत ही शोक में हूँ और कोई आनंद नहीं है, क्योंकि मुझे एक पुत्र का ज़रूरत है। ओके, तो इसीलिए मैंने सोच लिया कि अश्वमेध यज्ञ करेंगे पुत्र प्राप्त करने के लिए। ओके, सो कोई भी इसमें बाधा रहेगा या क्लेश रहेगा, ओके, वो आप कृपया उसको मिटा दीजिए। और ऋषिशृंग के द्वारा, ओके, जो विबंडक के पुत्र है उनके सहायता से मुझे पुत्र प्राप्त होंगे। तो ऋषिशृंग आहुति देंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है सब कुछ वही करेंगे, क्या? नहीं ना, सामग्री लेके आना है। अभी घोड़ा को भेजने वाले हैं, घोड़ा के साथ 400 लोग जाना है पूरा विश्व में, 1 साल घूम के आएगा। उनको रक्षा करना है और सब राजा को स्वीकार करना है। जो दशरथ महाराज यज्ञ करने वाले हैं, हम स्वीकार करते हैं। अगर स्वीकार नहीं किया तो उनसे युद्ध करना पड़ता है। ओके, तो सब ब्राह्मण लोग वशिष्ठ के सहित सब लोग बोले साधु साधु, माने जय जय, आपका जो बोल रहे हो वो हो जाए। ओके, हाँ, तो फिर बताए कि ब्राह्मण लोग ऋषिशृंग से बताए जो भी के सामग्री चाहिए वो अरेंज कर दीजिए, वो इंतज़ाम कर दीजिए और घोड़ा को रिलीज कर दीजिए। ओके, क्योंकि आपका जो विचार है, ये पुत्र प्राप्त करने का आपका विचार क्या है? धार्मिक विचार है। दशरथ महाराज किस लिए संतान चाह रहे हैं अभी? क्योंकि उनका जो भी अयोध्या में है, अयोध्या उनका राज्य का नगर है। जैसे बंगाल में कोलकाता ये सिटी है, अयोध्या सब कुछ नहीं है। ओके, जैसे प्रयाग उनके राज्य में ही आता है। गुहा जो है प्रयाग के आसपास रहते थे, ठीक है, वो उनके राज्य में ही है। वो उनका वो निषाद कुल का उनका राजा है, मगर वो उपराजा है, वो दशरथ महाराज के अंडर ही आते हैं। दंडकारण्य पूरा भी दशरथ महाराज के अंडर ही आता है। ओके, तो ये सारा जो भी प्रजा है उनके लिए आगे राजा को किनका दायित्व होता है? क्षत्रिय का, माने दशरथ महाराज का ही दायित्व होता है कि अगले राजा को उनको ही देख के जाना होगा, उनके संतान के रूप में। क्योंकि राजा के गर्भ से, राजा से एक राजपुत्र जन्म लेगा, ये पद्धति था। क्योंकि वो पूरा संस्कार करके धार्मिक लोग रहते, ऐसे ही होता था। ठीक है, वो वोटिंग करके नहीं होता है उस समय। ये क्या है? वो राजगुरु जो वशिष्ठ वो सिलेक्ट करेंगे। और वो बताए कि वो बताए क्योंकि आप धार्मिक विचार है आपका, आपको संतान होगा। और कितना संतान होगा? 4 संतान होगा। हरे कृष्ण। सब ब्राह्मण लोग और ऋषि पहले ही बता दिए, क्या बोल के? आपको 4 संतान होगा और बहुत ही बलवान रहेंगे। वो लक्ष्मण बलवान है, राम बलवान है ना, हो गए, भरत महाराज भी बलवान है ना। बलवान नहीं रहे तो राज्य कैसे त्याग करेंगे? 14 साल राज्य दे दिया तो क्या किया? वो पादुका लेके जाके पादुका का पूजा करके पादुका को राजा बना के रख दिया और वो धरती के नीचे चले गए।
क्योंकि राम भगवान धरती के ऊपर रह रहे, भरत महाराज क्या किए, धरती के नीचे गड्ढा खोद के नीचे चले गए। अभी आप चले जाएंगे इधर, ओके, अयोध्या के पास, क्या जगह का नाम क्या है, हाँ नहीं मैं शरण नहीं, जो भरत महाराज रहते थे, भरत कुंड नहीं, और जगह का नाम क्या है, हाँ भरत, नंदीग्राम, हाँ नंदीग्राम, ओके। सो नंदीग्राम में रहते थे। तो अयोध्या में भी, अयोध्या बाहर रह के अयोध्या का 14 साल, तो बहुत बलवान रहना चाहिए ना। मैंने आपको कोई बोल दिया 1 करोड़ रुपए कुछ धन संपत्ति देके बोल दिया आप 14 साल अपने पास रखिए, फिर वापस लौटाना है, हरे कृष्णा, उसका 1 रुपये भी नहीं लेना है, खर्चा नहीं करना है, वापस देना है, बहुत कष्ट है ना, ठीक है। तो वो एक राजा के लिए कितना कष्ट है, तो इसीलिए रामायण डिस्कस कर रहे कि वो इतना त्याग कर रहे, ठीक है। कोई भी थोड़ा दिन अगर दे दिया तो कैसे भी करके हमारा ही बोल देंगे, ठीक है, हरे कृष्ण। सो जैसे सारा गुरुजन ने बोला कि आप कैसे, ये बात सुन के राजा बहुत प्रसन्न हो गए, ओके। और इस प्रकार उनके सब मंत्रियों को बताए। सो गुरु के आदेश के प्रकार आप तुरंत, तो उन्होंने क्या बोला, तुरंत आप सामग्री अरेंज कर दीजिए और घोड़ा को छोड़ दीजिए। तो मंत्रियों को बोल दीजिए आप जो भी सामग्री चाहिए अरेंज कर दीजिए और घोड़ा को रिलीज कर दीजिए, उसके साथ 400 व्यक्ति को भेज दिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और राजा ने बताया, और उत्तर दिशा में, सरयू के उत्तर दिशा में, सरयू के दक्षिण दिशा में पूरा अयोध्या है, अयोध्या नगर है, उत्तर दिशा में ये यज्ञ कुंड बनाने के लिए बताए। और इधर बता रहे कोई भी और बताए कि और बहुत सारा कार्य करते रहिए, छोटा छोटा यज्ञ करते रहिए, ओके। जो भी रिचुअल्स क्या बोलते हैं, जो भी धर्म कार्य करना है, माने कुछ भी विपत्ति नहीं आना चाहिए, ओके। इसके लिए पूरा 1 साल तक छोटा छोटा धार्मिक कार्य करते रहना चाहिए ताकि कोई भी विपत्ति ना हो और कोई भी अपराध नहीं होना चाहिए वो यज्ञ करने में। क्योंकि अगर कोई भी गलत होगा, ब्रह्म राक्षस जो है, जो ब्राह्मण लोग राक्षस बन गए, वो लोग आके जो यज्ञ कर रहे, जो ओनर है, उनका वध कर देंगे, ठीक है। उनका ये दशरथ महाराज बता रहे हैं उनके मंत्रियों को, तो आप सावधान से करिए। और लास्ट में बताए तो आप सब सामर्थ्य है, तो ये सारा चीज़ बताने के बाद उनको बताना है आपके पास शक्ति है, आप कर सकते हैं, कृपया, क्या बोले, कृपया आप पूरा परिश्रम कीजिए, ये यज्ञ अच्छा, कोई भी अपराध का मुक्त हो। तो इस प्रकार मिनिस्टर ने जब ये राजा का वाक्य सुने, इतना विनम्र होके बता रहे, विनय होके बता रहे, सब लोग बोल रहे सही है, ऑल राइट, हम कर देंगे, आप जो बताए हम तुरंत कर देंगे, ओके। सो उसके बाद जो ब्राह्मण लोग थे राजा का गुणगान किए और उनका परमिशन लेके वो आगे कार्य करने के लिए आगे बढ़े। फिर राजा क्या किए, सब मंत्रियों को फिर उनको विराम दिया, विराम देके उनसे विराम लेके वो अपना घर वापस पहुंच गए। अभी दशरथ महाराज यज्ञ कुंड की तरफ जाएंगे। आपको सुनना है, पूरा अध्याय पूरा सुनेंगे या बीच में आप भी कंप्लीट करेंगे, और 5-10 मिनट ज़्यादा भी हो सकता है। सुनना है या कल कंटिन्यू करना है? आज ही सुनेंगे, ठीक है। तो दशरथ महाराज वशिष्ठ को अभी ये अध्याय में बताएंगे, आप पूरा दायित्व लीजिए ये यज्ञ करने के लिए, ओके। होत्री तो वो रहेंगे मगर मेन गुरु कौन है? वशिष्ठ है, ठीक है।
और वशिष्ठ जो है सब लोगों को अरेंज किए, ओके, जो भी कार्य करने के लिए सब लोगों को अरेंज किए, ऑर्गेनाइज किए, और सुमंत्र को बताए सारा राजा लोगों को निमंत्रण करने के लिए अलग अलग जगह से। अभी देखेंगे, अभी ऐसे नहीं है निमंत्रण करने माने व्हाट्सएप भेज दिया, ओके, तो कैसे निमंत्रण करते अभी देखेंगे। और वशिष्ठ और ऋषिशृंग का परमिशन लेते हुए दशरथ महाराज पूरा अरेंजमेंट्स होने के बाद तब सही समय में वो उधर पहुंच जाते हैं। ये 1 साल के बाद, ठीक है। इधर देख रहे हैं आप यज्ञ कुंड कितना बड़ा है। यज्ञ कुंड बनाने के लिए 1 साल लगता है, ओके। फिर अगले जब स्प्रिंग माने इसी चैत्र मास आ गए, 1 साल हो गया, ओके। फिर राजा ने वो अश्वमेध जो जिधर यज्ञ करने वाले हैं वो कुंड के पास गए, वशिष्ठ मुनि को दंडवत प्रणाम किए। आप सब लोग आके प्रभुपाद को दंडवत प्रणाम कर रहे क्या? करते हैं ना? देखो इधर दशरथ महाराज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसे जस्ट प्रभुपाद को ऐसे करना चाहिए क्या? क्या करना चाहिए? दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। फिर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। दशरथ महाराज बोल रहे क्या? मेरे वंश में पहले ही बता दिया राम भगवान जन्म लेंगे, ऐसे बोले गर्व हो रहे क्या? ठीक है, गुरु का कृपा नहीं रहने से भगवान प्रकट नहीं होंगे। तो राम भगवान किधर प्रकट होंगे? 1 सप्ताह के बाद हमारा हृदय में प्रकट होना है। समझ में आ रहा? अब भी नहीं दिख रहे। जब रामायण अच्छे से सुनेंगे, ये यज्ञ श्रवण यज्ञ जब अच्छे से करेंगे, क्या होगा? भगवान राम भगवान हृदय में प्रकट होंगे, ठीक है। तो ये करना है। ये हमारा यज्ञ चल रहा है नहीं चल रहा? चल रहा है ना? अच्छे से करना है। तो अभी वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किए, ओके, और उनको सत्कार किए शास्त्र के हिसाब से, ओके, और विनय पूर्वक होके उनसे कुछ शब्द कहे, ओके। सो आप कृपया करके वो मुनिवर्य माने बेस्ट ऑफ सेजेस, मुनि में उत्तम मुनि और ब्राह्मण, सब ब्राह्मण को ऐसे नहीं ओनली वशिष्ठ से बात करेंगे, बाकी ब्राह्मण बेकार है। हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, हर एक व्यक्ति में परमात्मा विराजमान है, किसी का भी अपराध नहीं करना है। अभी देखते हैं वशिष्ठ क्या कहते हैं। फिर आप कृपया करके हमारा ये यज्ञ कीजिए शास्त्र के हिसाब से, ओके। और आप ऐसे कीजिए कोई भी उसमें विपत्ति नहीं हो, क्योंकि राक्षस से कोई भी बाधा ना आए, ओके। और कोई भी चीज़ को संपन्न करने के लिए माने सामग्री को उसमें कोई बाधा नहीं आए। और कोई अभी जब यज्ञ करते हैं सभी देवी देवताओं को आवाहन करना होता है। आप लोगों को पता है ना, यह गच्छ या आवाह आवाह करते हैं ना। सो देवी देवता को आवाहन करना होता है, तो उसमें भी कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता भी ओके वो नाराज हो गए तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। और सारा जो यज्ञ कार्य है सामग्री ठीक होना चाहिए, मंत्र ठीक होना चाहिए और कार्य भी ठीक होना चाहिए। तो आप ही देख लीजिए, किनको बोल रहे? वशिष्ठ को बता रहे, सब ब्राह्मण को बता रहे, आप अच्छे से देखिए। और मुख्य रूप से वशिष्ठ को बता रहे, ठीक है। और बता रहे, ओके, हम बोलते ना इज डिवाइन ग्रेस बोलते रहे। 4 नंबर में भवान माने योर ग्रेस, भवान भीष्मश्च, भवान माने सत्कार रूप से, ओके। क्योंकि आपको मेरे प्रति ओके कितना अटूट अनब्रोकन, जो टूटा हुआ मीन्स जो स्ट्रांग, ओके, कभी टूटा नहीं, वो जो प्रेम है, जो नहीं वशिष्ठ मुनि को जैसे बोलते हैं ना,
जब माता पिता का जो प्रेम है बच्चे के प्रति कभी टूटता है क्या? बच्चे को पिटाई भी किया फिर भी उसमें क्या रहता है? प्रेम रहता है। तो वैसे बता रहे आपका प्रेम कभी भी, मेरे प्रति आपका प्रेम कभी टूटा नहीं। ओके, तो क्योंकि आपका प्रेम वैसा है और मेरा आप श्रेयोभिलाषा है, वेल विशर है। ओके, और आप बेस्ट। ओके, और कोई भी आपसे माने उत्तम गुरु है। कौन, किनका पुत्र है? वशिष्ठ, ब्रह्मा के पुत्र हैं। ठीक है, और इसलिए आप कृपा करके ये यज्ञ संपन्न कीजिए, ये पूरा दायित्व आप ले लीजिए। ओके, फिर इतना बोलने के बाद वशिष्ठ क्या बोलेंगे? ऑल राइट। ओके, ऑल राइट को तथा तथा इतिछा। ओके, तो आप जैसे बोले, ओके, आप जैसे विनती किए मैं वैसे करूँगा। सो देन फिर बाद में ब्राह्मण लोगों को और भी कहे, और जो भी बुजुर्ग लोग थे, एल्डरली लोग थे उनको, और जो क्या बोलते हैं, जो लेबर है उनको बता रहे, और जो ईंट बनाने वाले कारपेंटर लोगों को, सब जो पुकुर बनाने वाले, क्योंकि हजारों लोग आने वाले हैं तो उनके लिए सब अरेंजमेंट्स होना चाहिए। और लिखने वाला को, पेंटर को, एक्टर्स को, क्योंकि उधर कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, विनोद भी होना चाहिए। ओके, सब लोगों को, ओके, सब लोगों से राजा ने बात किया। सो राजा के आज्ञा के प्रकार सब लोग अपने अपने कार्य में पूरा बिजी हो गए। ओके, और बताए हजारों हजारों ईंट लेके आ जाइए। ओके, फिर ये एक्चुअली शायद ये चीज़ शायद ये वशिष्ठ मुनि ही बता रहे बाकी लोगों को। राजा ने वशिष्ठ मुनि को बताया, वशिष्ठ ने ये सब लोगों को बताया, और बाद में बताया हजारों ईंट लेके आ जाइए यज्ञ कुंड बनाने के लिए। ठीक है, फिर बता रहे कि राजा लोगों के लिए घर बना दीजिए, ब्राह्मण के लिए घर बना दीजिए। ओके, कितना? 100 से ज़्यादा। ठीक है, अलग अलग प्रकार का। और जो राजा, और वो घर में क्या है? फल रहना चाहिए, धान्य रहना चाहिए। ओके, कुछ हमेशा ड्रिंक्स रहना चाहिए। अभी कौन सा मास चल रहा? चैत्र मास। ड्रिंक्स रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए ना। देखो, इसीलिए ये कोई ऐसे काल्पनिक नहीं है। रामायण क्या है, कोई ऐसे ही लिख दिया, ऐसे नहीं है। अगर ऐसे रहते तो गलती होता था, कहीं ना कहीं गलत पकड़ सकते आप। समझ में आ रहा है? तो अच्छे से अगर आप गुरु से समझेंगे, मैं मेरे गुरुवर्य से सुना हूँ इसीलिए आपको बता रहा हूँ ये सारा चीज़। अच्छे से हम पढ़ेंगे और सब कनेक्ट करके गुरु के आश्रय में रहते हुए, उनके शरण में रहते हुए जब हम समझेंगे तब लगेगा कोई गलत नहीं है। ओके, सब जो हुआ वही लिखा, इसीलिए इसमें गलती नहीं ढूंढ सकते। और जो गलती ढूंढ रहा वो क्या कर रहा? वो बीच में एक पॉइंट उठा देगा, वो गलत दिखा देगा, ये गलत है बोल के। है या नहीं? एक ही चीज़ को, अभी किसी का, दोनों व्यक्ति का झगड़ा हो रहा घर में, वो कोई आदमी जाके देखेगा, जब जाएगा एक आदमी ने दूसरे आदमी को थप्पड़ मार दिया तो क्या बोलेगा वो? क्या हुआ? अरे इसने उसको थप्पड़ मारा इसलिए ये गलत है, मगर उससे पहले ये 10 थप्पड़ मारा होगा, वो देखा नहीं। समझ में आ रहा? तो वो आदमी नहीं बोल सकता है, घर वाला बोल सकता है कौन सही है कौन गलत है, बाहर वाला बोलेगा? तो इसलिए बोला जाता है किनसे शास्त्र सुनना है, रामायण किनसे सुनना है? गुरु से सुनना है, गुरुवर्य से सुनना है, जो भक्ति कर रहे। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो भक्ति नहीं आएगा। गुरुवर्य से नहीं सुनने से भक्ति आएगा क्या? आएगा भगवान के प्रति ईर्ष्या आएगा। बोलेंगे अरे भगवान राम ने सीता मैया को छोड़ दिया। वो सबसे पहले क्या बोलेंगे? भगवान राम ने सीता मैया को छोड़ दिया।
तो ये लोग उधर जो बैठे हैं उनको अभी तक नहीं कहे, आप क्यों कह रहे हो? आप पूरा रामायण पढ़े, 24,000 श्लोक पढ़े, ठीक है, हरे कृष्ण। तो फिर ठीक है, हमारा स्टोरी में आ जाएंगे। तो सब लोगों को अभी ये बता रहे, तो क्या क्या अरेंजमेंट्स, फल रहना चाहिए, धान्य रहना चाहिए, ड्रिंक्स रहना चाहिए, अच्छे से घर अच्छे से बनना चाहिए, ओके। और जो टाउन से लोग भी आएंगे उनके लिए भी घर बना के रहना चाहिए, ओके। और जो राजा लोग बहुत दूर से आएंगे उनके लिए स्पेशल घर रहना चाहिए, क्योंकि दूर से आ गए तो क्या है, ओके, वो उनको बहुत, अगर मान लो हम कोलकाता से मायापुर जाएंगे, क्योंकि वातावरण सेम रहेगा, वातावरण ही बोलेंगे वेदर को, तो उधर छोटा सा भी कुछ भी घर मिला तो तपस्या कर लेंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर सेम रहता है। मगर कोई विदेश से आया, उनके लिए स्पेशल घर चाहिए नहीं चाहिए? हमारे लिए ये गर्मी कुछ नहीं है, मगर विदेश के लिए बहुत तपस्या है ना, तो उनके लिए स्पेशल घर चाहिए। तो इसीलिए राजा अगर दूर से आ रहा उनके लिए स्पेशल घर रहना चाहिए। समझ में आ रहा? तो अभी बोलेंगे अरे उनके लिए स्पेशल क्यों है, हमके लिए ऐसे क्यों है? अरे आप बाजू से आ रहे, जैसे मोतीझील से आप आ गए इधर, तो आपको माला देना चाहिए, ठीक है। मगर कोई व्यक्ति बॉम्बे से आए तो उनको ज़्यादा आदर करना चाहिए, आपको ज़्यादा। आप मोतीझील से हैं तो आप चाहे तो घर जाके, अगर इधर खिचड़ी नहीं मिला, घर जाके खिचड़ी कुछ बना के खा सकते हैं। मगर जो बॉम्बे से आया उनको नहीं मिलने से, समझ में आ रहा? तो रामायण सब ठीक ठाक है, हम सीख सकते हैं बहुत कुछ, सब समान है, सब समान है। मगर समान क्या है, इधर उनको देना चाहिए, इनको नहीं देने से भी चलेगा, ये समान है या नहीं? समान मतलब ये नहीं है इनको भी आधा दे दो उनको भी आधा दे दो, मगर ये आधा लेके उधर घर जाके बना के खाएगा। ये दूसरा बॉम्बे से जो आया वो आधा से भूखा रह के, ओके, दुखी से रहेगा। हरे कृष्ण, ठीक है। और बताए दूर से जो है उनका जो घोड़ा है, हाथी है, उनको रेस्ट करने के लिए भी जगह दे दो। माने बॉम्बे से अगर कोई व्यक्ति आया, उनका कार लेके आया, उनका कार के लिए भी जगह रखना है, कि इतना दूर से परिश्रम करके आ रहे हैं, है या नहीं? मोतीझील से जो आया, कार में आने की ज़रूरत है? मैं भी कार लेके आऊँगा, मेरा कार का गाड़ी दे दो, जगह दे दो। हरे कृष्ण, ठीक है। देखो मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र में जो बोल रहे वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमको ऐसे समझना चाहिए, तब क्या होता है, संबंध बहुत गहरा हो जाता है, ओके। थोड़ा तपस्या करेंगे और उस प्रकार के, और राजा हाथी घोड़ा लेके आया तो उनके साथ सेना भी आएगा, सेना के लिए भी, तो इसीलिए उनके लिए पूरा सेपरेट घर, उनके लिए क्या करना चाहिए, राजा को विक्टोरिया देना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार बता रहे। और जो यज्ञ में क्या करना चाहिए, जो भी अन्न जो है बहुत ही दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अन्न दान करना चाहिए। तो जो दान देगा उनको भी लाभ होगा, जो दान, वो जो प्रसादम बना रहा उनको पुण्य मिलेगा, जो दान दे रहा उनको पुण्य मिलेगा, जो दान लेके आया, जो व्यक्ति किसी से मांग के लेके आया उनको पुण्य मिलेगा, जो इधर कुकिंग सब्जी कटिंग माताजी लोग किया उनको पुण्य मिलेगा, जो उधर सर्विंग किया उनको पुण्य मिलेगा, जो बर्तन धोया उनको पुण्य मिलेगा। देखो, एक उत्सव करने से, एक यज्ञ करने से सब लोगों को, और जो प्रसाद ले रहे उनको भी पुण्य मिलेगा। समझ में आ रहा? मगर कोई दान नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे, हमारा पैसे अपने पास ही रखेंगे, किसी को पुण्य मिलेगा? वो क्या है, पाप ही मिलेगा। क्योंकि पैसा माने क्या है, पैसा के साथ कुछ ना कुछ पाप रहता है। तो दान दिया तो क्या होगा, पुण्य मिलेगा। कितने लोगों को पुण्य मिलेगा? अनेक लोगों को पुण्य मिलेगा। समझ में आ रहा? तो कुक्स लोगों को भी आप दान देंगे, कुक्स लोगों को भी ज़्यादा कुकिंग करने का
उनको ये मिलेगा, सेवा मिलेगा। ठीक है, बाकी जिनके पास पैसा नहीं है वो आके सेवा करेगा, उनको भी पुण्य मिल रहा, ऐसा है। तो इधर बता रहे अब क्या करना चाहिए, ये अनेक अन्न खिलाना चाहिए, अच्छे से प्रसादन खिलाना चाहिए, और किसी को भी गुस्सा से ओके रेस्पेक्ट देते हुए, मैं दे रहा हूँ ले लो जाओ, हरे कृष्णा, ऐसे नहीं करना चाहिए, बोले रेस्पेक्ट के साथ। okay? और सब बोले कि सब वर्ण लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको सत्कार करना चाहिए और सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए, किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ओके, कोई भी इच्छा से या क्रोध से या हंसी मजाक से भी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये ठीक नहीं होगा, भगवान प्रकट नहीं होंगे। हरे कृष्णा। और जो लोग आर्टिस्ट लोग हैं, जो भी के काम कर रहे हैं, उनको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, और कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, सुपीरियरिटी के हिसाब से। कोई मेस्त्री है, कोई लेबर है, किनको ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलेगा, सब समान है, सब समान है, मगर रेस्पेक्ट किनको मिलेगा ज़्यादा, मेस्त्री को मिलेगा, है या नहीं, नहीं है। ओके, तो इधर बता रहे, शास्त्र में बता रहे, जैसे वशिष्ठ को ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलेगा ना, सबको एक ही जाओ, और वशिष्ठ क्या बोल रहे, सबको रेस्पेक्ट देना है, मगर उसमें भी अभी जैसे बताया, बॉम्बे से आए, मोतीझील से आए, बॉम्बे व्यक्ति को ये मिलेगा, समझ में आ रहा, इस प्रकार। तो उसी प्रकार जो भी सीनियर है, माने जो ओल्ड व्यक्ति है, इसीलिए ओल्ड व्यक्ति के लिए चेयर्स है या नहीं, ओके, ओल्ड व्यक्ति के लिए चेयर है, और मेरे लिए आसन किस लिए है, अभी क्लास दे रहे सब लोग देख सकते हैं, अगर प्रभु क्लास दिया तो मैं नीचे बैठूंगा, ये किस लिए है, सेवा करने के लिए, ये इसके लिए भोग करने के लिए नहीं है, समझ में आ रहा। तो सब समान है, मगर समान यही है, जो ओल्ड है, जिनको तकलीफ है, उनके लिए सीट रहेगा। जैसे ट्रेन में चढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए सीट रहेगा, ओल्ड लोगों के लिए सीट रहेगा, गर्भवती स्त्री के लिए सीट रहेगा, है या नहीं। कोई छोटा बच्चे के साथ स्त्री है, उनको सीट दे देंगे। तो सब समान है, ये समान है या नहीं है, समान है, यही समान है, क्योंकि उनको ज़रूरत ज़्यादा है, समझ में आ रहा। तो सीनियर को अगर रेस्पेक्ट दे देंगे, तब जूनियर लोग क्या करेंगे, उनका रेस्पेक्ट करेंगे। मेस्त्री को अगर रेस्पेक्ट किया तो नीचे वाले क्या करते हैं, उनका आदेश पर, अरे इनको देखो राजा इनको ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो वो लोग क्या सोचेंगे, ये मैं हम दोनों समान है, देखो, वो उनका बात नहीं सुनेगा, नहीं तो यज्ञ क्या होगा, यज्ञ कुंड बनेगा अच्छे से। हरे कृष्ण। तो इधर रामायण में बता रहे, हरे सब समान भी है, समान नहीं भी है। हरे कृष्ण। जैसे घर पे बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, पेरेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो सबसे पहले खाना किनको देंगे, छोटे बच्चे को और ग्रैंड पेरेंट्स को, है या नहीं, नहीं सब समान है, ऐसे नहीं होता क्या, नहीं, शास्त्र में बताया गर्भवती स्त्री को, बच्चे को और बड़े लोगों को पहले मिलेगा, फिर बाद में जो गृहस्थ है उनको मिलेगा, जो बच गए तो उनके लिए, ठीक है। तो वैसा दिया है। और अगर गुरु आगे है और बच्चे लोगों को गुरु को एक ही जगह पे बिठा के नहीं खिलाना है, गुरु को पहले मिलेगा। अगर बच्चे को खिलाना है, कोई गर्भवती स्त्री को खिलाना है, उनको ज़रूरत है, उनको दूसरे रूम में बिठा के खिलाना है, नहीं तो क्या होगा, तो अपराध हो जाएगा। ये शास्त्र में बता रहे, ठीक है। तो शास्त्र हमारे इससे ये पालन करने से क्या होगा, हमारा संपत्ति बढ़ेगा, हमारा पुण्य बढ़ेगा। सबको पुण्य चाहिए या नहीं, हरे कृष्णा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते, 16 नंबर से कल डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये 16 नंबर एक बार डिस्कस करें। तो सब कुछ प्रेम पूर्वक करना चाहिए, मन में पूरा प्रेम रहना चाहिए, और जैसे बताया वैसे करना चाहिए। कोई भी सेवा को
आधा छोड़ के नहीं जाना है। हम क्या करते, कैसे भी खत्म करके चले जाते हैं, ऐसे नहीं करना है बोले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कार्य करते हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। যেটা আছে ওটা বলছি আমি। हिंदी थोड़ा थोड़ा बुझिए तो